आपण पाहताय एबीपी माझा। आज आपण एका भन्नाट कलाकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्याशी गप्पा मारणार आहोत। त्यांचं नाव आहे अभित सुरती आणि वय आहे फक्त 80 वर्ष। दुष्काळाने हुरपळणाऱ्या महाराष्ट्राच्या एका भागाचं वास्तव तर आम्हालाच नव्यानं सांगण्याची काही गरज नाही, पण असं असतानाही घरातले गळके नळ दुरुस्त करण्याची साधी तसदीही आपण अनेक जण घेत नाही आणि त्यातून कित्येक किंबहुना लाखो लिटर पाणी वाया जातं। आणि त्यामुळे अभित सुरती यांचं वेगळेपण इथेच दिसतं। वयाच्या 80व्या वर्षी ही अभितजी घराघरात जाऊन स्वप्रेरणेने गळणारे नळ दुरुस्त करतात, पाणी वाचवण्याचं आवाहन करतात। ड्रॉप डेड हे त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थेचं नाव आहे। मागची अनेक वर्ष पाण्याचा थेंबन थेंब वाचवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे। स्वतः व्यवसायाने ते चित्रकार आहेत, कादंबरीकार आहेत, कादंबरी लेखक आहेत आणि अभित सुरती यांचं साहित्यिक व्यासंग सुद्धा अफाट आहे। तर अशा या संवेदनशील कलाकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्याशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत। अभितजी, गुड मॉर्निंग, तुमचं स्वागत एबीपी माझा मध्ये। धन्यवाद, तुमचा धन्यवाद। अभितजी, तुम्ही एकदम फ्रेश दिसताय। खरं तर 80व्या वर्षी रिटायरमेंट आलेली असते आणि घरात बसून छान पुस्तकं वाचावीत, लेखन करावं असं वाटत असताना तुम्ही या भर तळपत्या उन्हात बाहेर पडताय आणि डेड ड्रॉपचं खूप महत्त्वाचं काम करताय। तुमच्या या प्रोजेक्ट विषयी आम्हाला सांगाल का? जी, ड्रॉप डेड प्रोजेक्ट ये मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। बचपन से इस मायने में कि मैंने एक एक बकेट पानी के लिए लड़ाइयाँ देखी है। और बचपन तो पीछे छूट गया, लेकिन वो लड़ाइयाँ मेरे साथ, मेरे भीतर चलती रही है। तो मैं किसी दोस्त के घर जाता था तो देखता था कहीं बाथरूम किचन में कोई नल टपक रहा है, तो मेरे कान उसको पकड़ लेते थे, इतने सेंसिटिव हो गए थे। अच्छा। तो मैं दोस्तों से कहता था प्लीज रिपेयर करवा लीजिए इसको। अच्छा। तो दोस्त लोग कहते हाँ हाँ हो जाएगा। फिर 6 महीने के बाद गया, उसी घर में वही नल टपक रहा था। फिर मैंने याद दिलाया तो दोस्त भड़क गए। अरे बोले आबिद भाई, कोई गंगा तो नहीं बह रही है, ये चंद बूंदे ही जा रही है ना, इसके लिए माथा पच्ची क्यों कर रहे हो। दूसरा एक पॉइंट उन्होंने ये दिया कि छोटे काम के लिए प्लम्बर आते नहीं है। ये यहाँ सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बरोबर। तो एक अखबार में एक आर्टिकल आया था पानी पर, उसमें दिया था कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, 1 बूंद जाया होती है तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। तो ये जवाब मिल गया मुझे। वो जो कह रहे थे जो लोग के गंगा तो नहीं बह रही है, तो 1000 पीने के पानी की बोतलें जैसे कोई गटर में बहा रहा हो, ये इमेज मेरे दिमाग में आई। तो साथ में वो आइडिया भी आ गया, सॉल्यूशन भी आ गया कि ये तो बड़ा आसान काम है, एक प्लम्बर को हायर करो, सारे दोस्तों के घर पहुंच जाओ और सबके नल ठीक कर दो फ्री में। तो ये बुनियाद, नींव पड़ी ड्रॉप डेड फाउंडेशन की। जी। मात्र अभितजी, तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगताय की एक मेकॅनिक कोणीतरी हायर करा, एक प्लंबर हायर करा आणि त्याला घेऊन लोकांच्या घरोघरी जा, पण हे खरंच इतकं सोपं होतं का की लोकांच्या घरोघरी जाणं, लोकांना कन्व्हिन्स करणं आणि लोकांनी तुमचं काम ऍक्सेप्ट करणं हे कितपत चॅलेंजिंग होतं आणि किती वर्ष झाले तुम्ही हे सगळं काम करताय? ये 2007 में शुरू किया था। 2007 से लेके अब तक निरंतर चल रहा है। अब ये घर घर जाना, कैसे कन्विंस करना, जी, बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम वर्कआउट की है कि पहले जाकर किसी बिल्डिंग को टारगेट करो, तो बड़ा आसान है मेरे लिए। मीरा रोड के अंदर जाके बिल्डिंग फिक्स की, बाद में जाके बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मिलो, हाउसिंग सोसाइटी के, उससे परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलने पर हम लोग मंडे के रोज हमारा पोस्टर है, ये हमारा टी शर्ट भी है और हमारा पोस्टर भी है, वो हम नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी पूरा हफ्ता शनिचर तक लोग ड्रॉप डेड पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके समझ में शायद ये नहीं आता होगा कि ये ड्रॉप डेड है क्या। तो हम हमारे पैम्पलेट जो हमने छपवाए हैं, वो पैम्पलेट हम घर घर में डाल देते हैं। अच्छा। इस पैम्पलेट में सब लिखा हुआ है कि ड्रॉप डेड फाउंडेशन क्या है,
इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, इसका अच्छा। कोई मार्केटिंग का एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ आपके घर के नल जो टपक रहे हैं उसको फ्री में ठीक करने आ रहा है। अच्छा अच्छा तो ये 50% लोग कन्विन्स इसमें हो जाते हैं जी, जी. और घर के दरवाजे खुल जाते हैं। हो अभितजी, आम्ही असंही ऐकलंय की जेव्हा जेव्हा तुम्ही लोकांच्या घरी जाता तेव्हा काही वेळेला लोकांकडनं अपमान सहन करायला लागतो, इन्सल्ट सहन करायला लागतो आणि त्यावेळेला तुम्ही नेहमी गांधीजींची एक शिकवण अंमलात आणता. ती कोणती आहे त्याविषयी सांगा ना आम्हाला. पहले जो शुरुआत जो मैंने की थी तब ये सोचा नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा। एक विचार आया था, जैसे राइटर को एक विचार आता है तो लेके कोने में बैठ जाता है, लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है। तो इसी तरह ये भी एक विचार था और विचार को मैं एक प्लम्बर को लेके चला तो प्लम्बर पुरुष, मैं भी पुरुष, और प्लम्बर आगे खड़ा रहता था, वो दरवाजे की घंटी बजाता था और दरवाजा जब खुलता था तो सबसे पहले प्लम्बर का चेहरा सामने आता था और उसे देखकर लोग दरवाजा बंद कर देते थे। अच्छा। कुछ लोग, सभी नहीं। हाँ. तो मुझे ये ख्याल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में पता चला कि प्लम्बर का चेहरा जो है वो बिन लादेन से मिलता जुलता है। तो उस दौर में बिन लादेन का प्रचार बहुत था, टेररिस्ट का। हालांकि प्लम्बर बहुत ही नेक था, बड़ी दाढ़ी रखता था, नमाज पढ़ता था, ही वॉज ए वेरी नाइस पर्सन। लेकिन अब वो डर जो बैठा हुआ था, मीडिया ने डर बिठा दिया था, तो फिर मैंने कहा अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है जी। तो फिर मैंने तलाश की एक सुंदर लड़की की, और अब वो लड़की आगे खड़ी रहती है जिसे मैं वॉलेंटियर कहता हूँ। अच्छा। वो डोरबेल बजाती है, दरवाजा खुलता है, शी गिव्स ए ब्रॉड स्माइल और दरवाजा खुल जाता है कंप्लीटली। अच्छा. नाही, तुमच्या या सगळ्या म्हणजे ड्रॉप डेडचं जे काही काम आहे त्याविषयी बोलायचंच आहे. आणि तुमच्या पाठीमागे बहादूर या एका कॅरेक्टरचं पोस्टर आम्ही पाहू शकतोय, त्याविषयी पण आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं आहे. एका छोट्याशा ब्रेकची वेळ झाली आहे आणि त्यानंतर पुन्हा या गप्पा आपल्या अशा सुरू राहतील. अगदी छोटा ब्रेक. ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण गप्पा मारतोय ते म्हणजे पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवणारे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते अभित सुरती. अभितजी, खरं तर गेली अनेक वर्ष तुम्ही हे काम करताय. या संपूर्ण गेल्या काही वर्षांमधला तुमचा मेमोरेबल असा काही प्रसंग किंवा किस्सा लक्षात आहे का की जो कायम स्मरणात राहील? किस्से तो कई है, लेकिन एक मेरे दिल को छू गया और कई आत्मज्ञान भी हुए। मसलन जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे घर घर जाकर ये काम आगे बढ़ाना है, लोगों के बीच जाकर ये काम करना है। शुरुआत तो मैंने की थी चंद दोस्तों के घर से। तो पहला सवाल ये दिमाग में पैदा हुआ कि पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग चाहिए, कम से कम प्लम्बर को पैसा देना है, ये ऑटो फेयर होगा, वॉशर चेंज करने हैं वो, उसका भी खर्चा होगा। ये मैं सोच रहा था कि एक अनाउंसमेंट अखबार में आया कि 1 लाख रुपया फॉर माई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर माई लिटरेचर, ये मुझे उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान से मिलने वाला था। ये 1 लाख रुपया काहे के लिए मुझे मिला, ये बात समझने जैसी है। ये इससे पहले क्यों नहीं मिला, इसके बाद क्यों नहीं मिला, इसी वक्त क्यों मिला? ये इसलिए मिला कि मैंने एक शुभ काम, समाज के लिए कुछ काम, निस्वार्थ सेवा करने का सोचा, तो गॉड बिकेम माई फंड रेजर। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और जो मुझे 1 लाख रुपया मिला, तो 1 लाख रुपया मेरा 2007 से लेकर 8, 9, 10 तक आते आते खत्म हो गया। मैंने टी शर्ट बनवाए, फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए, पोस्टर, स्टिकर्स, काफी खर्चा किया उस पर। अब मैं सोच रहा था कि 4 साल काम किया है तो मोर देन इनाफ, इतने इससे ज्यादा अभी क्या करें। मीरा रोड में काफी जागृति आ गई है। जागृति का मेरा पैमाना ये है कि मेरे घर कोई मीरा रोड से कोई गेस्ट आता है और वो नल खोलता है तो बहुत थोड़ा सा खोलेगा,
और कोई पेडर रोड से आता है जी। और वो नल खोलता है तो गंगा बहा देता है। तो इससे पता चला कि काफी काम हुआ और अभी मुझे बंद करना चाहिए। उसी दौर में एक नया इनकम टैक्स कमिश्नर बंबई में आया, उसको पता चला तो उसने मुझे फोन किया कि आबिद भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं जी। मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। और प्रेस क्लब में मीटिंग रखी, गपशप लड़ाते लड़ाते बियर पी रहे थे और गपशप भी चल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आबिद भाई हमने सुना है कि आप अपना एनजीओ बंद करने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, 4 साल किया है, काफी जागृति आ गई है जी। और अब जरूरत भी मुझे नहीं लग रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बंद नहीं करेंगे। आबिद भाई कितना रुपया चाहिए आपको? देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इनकम टैक्स कमिश्नर कह रहा है कि कितना रुपया चाहिए। जी। तो मैंने सोचा कि अब तक तो मैं घर ही से काम कर रहा हूँ, मेरे घर में छोटा सा ड्रॉअर है, उसमें से सब ड्रॉप डेट का पोस्टर ये वो सब रखता हूँ। कोई ऑफिस नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, इट्स ए 1 मैन एनजीओ। जी। तो अगर मैं कहीं जगह लेता हूं तो पहले तो उसी के 40-50 लाख रुपए जाएंगे, फिर कंप्यूटर लाओ, ये लाओ, वो सब करो, सेटिंग करो, स्टाफ का सेटिंग करो, तो करीबन 50 लाख रुपए का खर्चा था। लेकिन तभी ऊपर से एक मेरी हॉटलाइन बन गई है ऊपर वाले से, हाँ। तो फौरन वार्निंग आई और मैंने कहा सॉरी सर मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो बड़े वो हो गए, वो डिस्टर्ब हो गया कि बोले कमिश्नर आपको, उनका एक्सप्रेशन कर रहा कि आपको दे रहा है पैसे, छप्पर फाड़ के दे रहा, आप ना कह रहे। मैंने कहा आप अगर किसी बड़े कॉरपोरेशन में एक फोन लगा देंगे, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो जी, कि भाई आबिद भाई को 50 लाख चाहिए, वो फौरन ब्रीफ केस लेकर दौड़कर मेरे घर पर आएगा। लेकिन वो पैसा भय का होगा, डर का होगा, प्यार का नहीं होगा। और मैं ही जी प्यार तत्व का आहेत, पैसा ती स्वीकार तुम्ही करता अजिबात- हूँ, डर का नहीं अगदी स्वीकार बरोबर आहे. करता. तुमची ही जी तत्व आहेत ती तुम्ही अजिबात झुकून दिली नाहीत कुठे, आणि त्यामुळे कदाचित आणखीन जोमानं तुम्ही हे काम करताय. आपल्याला एक छोटा ब्रेक घ्यायचा, पण ब्रेक आधी एक प्रश्न आहे ज्याचं तुम्ही थोडं संक्षिप्त उत्तर देऊ शकाल का, की तुमचं पोस्टर कॅम्पेन आहे ते पण खूप प्रभावी आहे, त्या कॅम्पेन बद्दल आम्हाला थोडी माहिती द्याल का? पोस्टर कैंपेन वो मेरे जहन में पहले ये ख्याल आया कि मैं जब टॉक देने जाता हूं तो कम से कम 500 लोग बैठते हैं मेरे सामने और मेरी बातें सुनते हैं. तो ये स्ट्राइक हुआ कि ये इन 500 में से मैंने कितने लोगों को मोटिवेट किया. तो पता चला कि सिर्फ 3 या 4 लोग. ये इसलिए मुझे पता चला 3 या 4 लोग कि जैसे मेरी टॉक खत्म होती है तो 4 लोग दौड़कर मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम 5 लोग कि सर वी वांट टू स्टार्ट इन अवर एरिया, ब्लेस अस, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम हमारे इलाके में करते. तो बाकी के सारे जितने हैं जो बाकी लोग जो निकल गए यहाँ से वाह वाह करके, वो सारे गेट के बाहर गए और भूल गए. तो अब मेरा टारगेट ये था कि मुझे इन जो बचे जो 495% इनको कैसे हुक किया जाए. तो मुझे शास्त्रों की एक किताब मिली, कबाड़ी के पास से, पुरानी 1000 साल पहले की थी. उसमें मैंने पढ़ा कि हमारे ऋषि मुनियों के सामने भी यही सवाल था कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए. तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि धर्म का पॉजिटिव यूज करो. यानी कि एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं किसी से कहता हूं कि आप घर के आंगन में तुलसी लगाओ, तो कहेंगे ये बूढ़ा कहां से आ गया भाषण देने. लेकिन मैं ये कहता हूं कि शिव जी ने कहा है, चाहे शिव जी ने कहा हो नहीं कहा हो ये अलग बात है, लेकिन शिव जी ने कहा है, राम जी ने कहा है कि घर के आंगन में तुलसी लगाओ. आज हम देख रहे हैं कि घर घर आंगन में तुलसी लगी हुई है. तो ये धर्म का पॉजिटिव यूज करने के लिए मैंने सोचा कि पानी को लेकर पोस्टर डिजाइन किए. अच्छा. जिसमें से एक पोस्टर जो गणेश जी का था वो गणेश के पंडालों में लगाया गया. जब यहाँ अपने गणेश चतुर्थी आती है तो बड़े पंडाल लग जाते हैं हमारे मीरा रोड में, जैसे सारे बम्बई में या महाराष्ट्र में भी लगते होंगे.
वैसा ही पंडाल लगे तो सब जगह लगा जी। दिए। और ये जो इस्लामिक पोस्टर था, हाँ। प्रॉफेट मोहम्मद क्या कहते हैं जी पानी के बारे में, तो उसमें ये था कि अगर आप नहर के किनारे बैठे हैं फिर भी आपको पानी जाया करने का हक नहीं है। जी तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कोट उनका। ये 1500 साल पहिले उन्होंने कहा था और आणि हम म्हणून भूल तुम्ही चुके हाच थे। कोट घेऊन ते कोई मशिदीत बताने सुद्धा लावलं, त्यामुळे धर्माचा उपयोग किती महत्वाच्या कामांसाठी दुसऱ्या पद्धतीने होऊ शकतो हे तुम्ही दाखवून दिलेलं आहे। अभितजी, खरं तर आपल्याला आणखीन बऱ्याच विषयावर चर्चा करायची आहे। महाराष्ट्रासाठी आता हा विषय खूप महत्वाचा आहे आणि त्या दृष्टीनं तुमच्याशी बातचीत सुरू ठेवायची आहे। का अगदी छोट्या ब्रेकची वेळ झाली आहे, ब्रेक नंतर या गप्पा अशा सुरू राहतील। ब्रेक नंतर बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण गप्पा मारतोय ते म्हणजे अभित सुरती यांच्याशी, जे पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी गेली अनेक वर्षांपासून चळवळ राबवत आहेत। अभितजी, खरं तर अनेक जाहिराती केल्या जातात सरकारकडून, विविध एनजीओकडून, मात्र आज महाराष्ट्र पाण्याच्या प्रत्येक थेंबांसाठी झगडतोय, लढतोय। प्रत्येक ठिकाणी अभित सुरती नसतील, अशा वेळी काय नेमकं करण्याची गरज आहे महाराष्ट्राला, आज काय सांगाल? ये बहुत जरूरी इसलिए है कि सारा महाराष्ट्र, अब बंबई भी इसकी चपेट में आ रहा है और हमें पानी के लिए कुछ न कुछ करना है और हर शख्स को करना है। ये नहीं कि मैं करूं या आप करो या सरकार करे, हम सबका फर्ज है। जी अभित जी, अभी आखिर में एक सवाल, आप तुम्ही खूप चांगले म्हणजे कॉमिक जे तुम्ही बहादूर हे देशाला दिलं, ते आपल्या देशाचं आपण म्हणू शकतो की पहिलं सुपर हिरो कॉमिक कॅरेक्टर आहे बहादूर, जे तुमच्या मागे पण आम्ही पाहतोय। आणि मराठी साहित्याचा व्यासंग पण तुमचा खूप मोठा आहे। तुमचे स्वतःचे 80 कथासंग्रह आहेत, जे कादंबरी आहेत ज्या आल्या, तुमच्या 4 कादंबरी आहेत, त्याचा मराठीत अनुवाद झालेला आहे। तर काय वाटतं आता शेवटी की तुमच्या मागे जे बहादूर कॅरेक्टर तुम्ही देशाला दिलं, तसा एक बहादूर आणखीन देशामध्ये येण्याची गरज आहे का? बहादुर एक भारत का पहला सुपर हीरो जिसे कहते हैं कॉमिक का जी। और इसके लिए कॉमिक कॉन का अवार्ड भी मिला है। और मराठी साहित्य के साथ मेरा बचपन से जुड़ाव रहा है। मैंने ट्रांसलेशन खांडेकर करके राइटर थे, उसकी पूरा सेट मैंने पढ़ा था। फिर मैं जयवंत दलवी के टच में आया, वो मेरे मित्र बन गए, उनकी भी किताबें पढ़ी मैंने और काफी नाटक देखे मैंने। मुझे याद है मैंने पहला नाटक जो देखा था 1-0 बाजीराव, जया मेहता या कुछ ऐसा नाम था डायरेक्टर का, जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। उसके बाद मैंने तो कई नाटक देखे, बटाटियाची चाल, तो मी नवेश, और इसी तरह मराठी साहित्य से मैं जुड़ता चला गया। नाही अभिजी, तुम्ही साहित्यिक आहात, तुम्ही कलाकार आहात, म्हणून हे समाजातले प्रश्न आहेत ते अधिक संवेदनशीलतेनं ते तुम्हाला भेडसावतात, ते सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्ही खूप मोठा हा पुढाकार घेतलेला आहे। खरं आमच्यासारख्या तरुणांनी यामध्ये सहभागी होण्याचं, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या तरुणांना आपण खरं हे आवाहन केलं पाहिजे की तुमचा हा जो उपक्रम आहे यामध्ये जोडायला हवं, तुम्हाला मदत करायला हवी। आणि तुमच्या या वयात तुमची एवढी एनर्जी पाहून आम्ही सुद्धा अवाक होतो आणि तितकीच आपण प्रेरणा घ्यायला हवी। आणि खरं तर तेच आपल्याला शिकवतात की पाणी म्हणजे जीवन हे नेमकं का आहे। त्यामुळे अभितजी, खूप धन्यवाद, आज तुम्ही सकाळी वेळात वेळ काढलात आणि आमच्याशी बातचीत केली त्याबद्दल।